हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीएम स्टडी चैनल। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी के सूरदास जी के आखिरी पद की। और इस पद को समझने से पहले हम थोड़ा सा जो श्रृंगार रस है उसके बारे में देख लेते हैं। श्रृंगार जो रस है, जहाँ पर प्रेम की बात होती है, सौंदर्य की बात होती है, वहाँ पर रस कौन सा होता है? श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक तो होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस कहाँ होता है? जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका एक साथ होते हैं और प्रेम क्रीड़ा करते हैं, वो तो होता है संयोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका, नायक या नायिका एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे की याद में तड़पते हैं, वहां पर होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, अब होता क्या है कि संयोग श्रृंगार रस में जो वस्तुएं, जो प्राकृतिक दृश्य या जो साधन प्रेम को बढ़ाते हैं, वही वियोग श्रृंगार रस में प्रिय की याद दिला करके हमारे दर्द को, हमारे दुख को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब ये हुआ कि संयोग में जो वस्तुएं हमारी आनंद को बढ़ाएंगी, जो वस्तुएं हमारे आनंद को बढ़ाएंगी, वियोग में दुख को और ज्यादा बढ़ा देंगी। बात समझ में आ गई? भाई संयोग में जो सुख को बढ़ा रही है, वही वस्तुएं वियोग में क्या करेंगी? दुख को और ज्यादा बढ़ा देंगी। अब यहां पर हम बात करेंगे, दो शब्द हैं, तब। तब है, ये तो आया है संयोग के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे। अब आया है वियोग के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए। भाई आप इसको ऐसे समझो, जैसे सुहावना मौसम है, बगीचे में फूल खिले हुए हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, कमल के फूल खिले हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, यदि रात है तो चंद्रमा की चांदनी है, वो शीतलता प्रदान कर रही है। तो ये तो संयोग में क्या करेंगी? आनंद देंगी। और यदि वियोग है तो ये सारी जो वस्तुएं हैं, ये सारे जो साधन हैं, वो प्रिय की याद दिलाएंगे, और प्रिय की याद आएगी तो हमारा दुख क्या होगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो यही बात यहां पर बताई है। गोपिकाओं ने अपना जो वियोग है, वियोग का जो कष्ट है, उसके बारे में उद्धव जी को बताया है। देखो, बिन गोपाल, बिन यानी के बिना, गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण, कुंजे, कुंजे होते हैं वृक्षों का समूह है। कुंजे किसे कहते हैं? वृक्षों का समूह है। और यहां पर कुंजे से मतलब ये है कि यमुना नदी के किनारे जो वृक्षों का समूह है, जहां पर गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार किया करती थी, घूमती थी, जहां पर वो रासलीला किया करती थी, वो जगह क्या है? कुंजे है। बैरिन यानी शत्रु, भय यानी हो गई है या बन गई है। पहली लाइन का अर्थ हुआ, हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण के बिना कुंजे भी शत्रु के समान हो गए हैं। क्योंकि जब भी अब हमें कुंजे दिखते हैं, यमुना नदी के किनारे जाते हैं, कुंजे दिखते हैं, उनको देखते हैं, हमें किन की याद आती है? भगवान श्री कृष्ण की याद आती है और हमारा दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब वो साथ थे तब तो ये चीज आनंद देने वाली थी, लेकिन अब ये शत्रु के जैसे कष्टदायक हो गई है। तब अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे, ये लता, ये लताएं अति शीतल, अति यानी अत्यधिक, शीतल यानी शीतलता प्रदान करने वाली, अर्थात सुख देने वाली लगती थी। जब भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब ये लताएं अत्यधिक सुख प्रदान करने वाली लगती थी, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण के वियोग में विषम भयंकर ज्वाला की आग का पुंज यानी समूह भय यानी बन गई हैं।
लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण से अलग होने के बाद, वियोग होने के बाद भयंकर आग का समूह बन गई है। यानी जो पहले क्या करती थी, शीतलता प्रदान करती थी, आनंद प्रदान करती थी, सुख प्रदान करती थी, वही जो लताएं हैं अब हमें घोर कष्ट प्रदान कर रही हैं, हमारे दुख को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण के बिना वृथा बहती जमुना, जमुना यानी यमुना नदी, वृथा यानी बेकार ही, बहती यानी बहती है। यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना यमुना नदी का बहना ना बहना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो यमुना है वो बेकार में ही बहती है, अब हमें वो आनंद प्राप्त नहीं होता है। खग बोलत, खग यानी पक्षी, खग का अर्थ क्या होगा, पक्षी, बोलत यानी बोलते हैं, और बेकार ही पक्षी बोलते हैं। वृथा यानी बेकार ही, कमल यानी कमल, फूले यानी खिलते हैं, और बेकार ही कमल के फूल खिलते हैं। अली गुंजे, अली यानी भौरे, गुंजे यानी गुंजार करते हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, कारक हैं, ये पहले आनंद को बढ़ाने वाली थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बिना अब इनका कोई मतलब नहीं रहा है। किस किस का, यमुना नदी अब कोई मतलब नहीं है, बेकार है। पक्षी बोलते हैं, आनंद नहीं मिलता। कमल के फूल खिलते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहा। और बेकारी भंवरे क्या करते हैं, गुंजार करते हैं। पवन हवा, पानी यानी पानी, घनसार यानी कपूर, संजीवनी यानी बादल। घनसार का अर्थ होगा कपूर, संजीवनी का होगा बादल, और दधिशुत यानी चंद्रमा। ये जितने भी नाम हैं, पवन, पानी, कपूर, बादल और चंद्रमा, ये सभी शीतलता प्रदान करने वाले हैं। ये सभी क्या हैं, शीतलता प्रदान करने वाले हैं। लेकिन अब गोपिकाओं के साथ कौन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तो इनका काम क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यानी जो पहले शीतलता प्रदान कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे, दुख को बढ़ा देंगे। देखो, पवन यानी पवन, पानी यानी पानी, घनसार यानी कपूर, संजीवनी यानी बादल, दधिशुत यानी चंद्रमा। क्या हुआ, भानु सूर्य की किरण भई, किरण बन करके, क्योंकि ये शीतलता प्रदान करते हैं, ये गर्मी प्रदान करते हैं, तो यही शीतलता प्रदान करने वाली जो वस्तुएं हैं अब सूर्य की किरण बन करके भुंजे हमें जला रही हैं, अर्थात हमारे कष्ट को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। हे उद्धव जी, माधव सो भगवान श्री कृष्ण से कहियो, कह देना। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण से कह देना, विरह तुम्हारे विरह ने कदन करी घोर कष्ट देकर। कदन करी का अर्थ क्या होगा, घोर कष्ट देकर, मार करके लुंजे विकलांग सा बना दिया है। कदन करी का अर्थ क्या होगा, घोर कष्ट देकर, मार करके लुंजे विकलांग सा बना दिया है। किसने बना दिया है, विरह ने। किसके विरह ने, भगवान श्री कृष्ण के विरह ने। दोबारा देखो इस लाइन को, हे उद्धव, माधव सो भगवान श्री कृष्ण से कहियो, कह देना। हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण से कह देना कि विरह तुम्हारे विरह ने गोपिकाओं को कदन करी, घोर कष्ट देकर, मार करके लुंजे विकलांग सा बना दिया है। अर्थात गोपिकाएं शारीरिक रूप से अत्यधिक दुर्बल हो गई हैं। सूरदास यानी सूरदास जी कहते हैं, अर्थात प्रभु को भगवान श्री कृष्ण का मग जोवत, मग यानी रास्ता, जोवत यानी देखते हुए, भगवान श्री कृष्ण के आने का रास्ता देखते हुए अखियां, आंखों का बरन रंग, अखियां यानी आंखों का, बरन यानी रंग, गुंजे रति जो यानी के जैसा भई हो गया है। क्योंकि रति है उसका रंग लाल होता है, रति का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो उनके आने का रास्ता देखते हुए हमारी आंखों का रंग है वो किसके रंग के जैसा हो गया है, रति के रंग के जैसा हो गया है। इस प्रकार गोपिकाओं ने
उद्धव जी से अपने विरह के कष्ट के बारे में बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हमको किस प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, किस प्रकार दुख में हम अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। धन्यवाद।